जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सूर्य नर मुनि की ये रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, यही जगत की रीति। जो जगत की रीत है वो स्वार्थ की है। जो प्रकृति की प्रक्रिया है, प्रकृति की क्रिया है, वो स्वार्थ की है। जो इस क्रिया से, इस कर्म बंधन से बंधे रहते हैं, वो सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वार्थ को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। आज देश सिर्फ अर्थ को लेकर ही परेशान है, सुविधा और पद को लेकर ही परेशान है। लेकिन ये पद मिलते हैं तो छूट जाते हैं। पद सदा सदा के लिए संसार का किसी व्यक्ति का साथी नहीं बनता। संसार के स्वार्थ से सिर्फ समस्या ही पैदा होती है, दुख ही पैदा होता है। जब शिक्षा व्यवस्था अर्थ को खर्च करके, अर्थ को दे करके शिक्षा व्यवस्था मिले और उस शिक्षा व्यवस्था से लोगों में योग्यता आए, उस योग्यता से लोगों को नौकरी मिले, तो सिर्फ उससे जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो नौकरी स्वार्थ के लिए ही करते हैं। इसलिए इस समय न्याय की व्यवस्था, स्वार्थ की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वार्थ की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, स्वार्थ की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं भारत की या विश्व की स्वार्थ से जुड़ गई हैं, परमार्थ को नकार रही हैं। ये यानी एक तरफ हम धर्म की बात करते जरूर हैं, लेकिन धर्म हमारा परमार्थ का सूत्र सिद्धांत है और परमार्थ को छोड़ करके स्वार्थ को लोग चाहने लगे हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्वार्थ को छोड़ करके ही परमार्थी हुआ जा सकता है। धर्म के कार्यों को, सत्कर्म को अपने जीवन में सन्मार्ग पर चल करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि संसार में जो दुख है वो अभाव का है, अज्ञानता का है, अभिनिवेश यानी भय का है, भ्रांति का है। इसी को दैहिक, दैविक, भौतिक, शारीरिक दुख है, दैविक दुख है, संसार में अर्थ का दुख है, अभाव का। इन दुखों से निवृत्ति, विरोधाभास को समाप्त करके, सामंजस्य स्थापित करके इन दुखों से निवृत्ति हो सकती है। आज सामंजस्य कहाँ दिखाई पड़ता है? जब स्वार्थ हो, जहां जात पात के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा हो। जात जो कर्म सूचक था, जात को कर्म, जात के अनुसार कर्म नहीं है, कर्म से जात की पहचान नहीं है। सिर्फ जात बांटने के लिए जात का प्रयोग हो रहा है।
आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से लोगों का जो पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, दलित हैं, उनकी गरीबी दूर करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का जो ये अंधविश्वास, भ्रांति है, क्योंकि अभी तक 75 सालों में लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए। पहले तो लोगों को 33% ही पिछड़े थे, दलित थे, अति पिछड़े थे। अब 50% तक आरक्षण, और अगर लोगों का, राजनीतियों का बस चले तो इसे 85% तक आरक्षण देने की बात लोग करते हैं। अच्छा होता कि इन पिछड़ों का पिछड़ापन, दलितों का गरीबी, अति पिछड़ापन, लोगों को निःस्वार्थ, निःशुल्क शिक्षा दी जाती, जिससे लोगों में योग्यता आती, लोगों को योग बना करके, सुयोग बना करके, लोगों को आत्मनिर्भर बना करके लोगों का पिछड़ापन, अति पिछड़ापन, दलितपन दूर होता, लोगों को निःस्वार्थ, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाती, लोगों को निःशुल्क न्याय व्यवस्था मिल पाती, क्योंकि ये न्याय और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों व्यवस्था जब निःशुल्क होंगी, निस्वार्थ होंगी, तभी व्यक्ति का स्वार्थ खत्म होगा। राजनीति निस्वार्थ होंगी, तभी परमार्थ पर लोग चल पाएंगे, सन्मार्ग को अपना पाएंगे, सत्मार्ग पर लोग चल पाएंगे। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म सभी विरोध, वैर, अविश्वास, बीमारी, अभावग्रस्ता को समाप्त करने वाली है। लेकिन आज तो सिर्फ धर्म को भी स्वार्थ से जोड़ करके लोग क्यों धर्म की बात करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के सहारे, धर्म के सहारे, विज्ञान के सहारे लोग जीवन जीने का भरोसा करते हैं। सभी व्यवस्थाओं से लोग एक ही चाहते हैं, उनकी शारीरिक सुरक्षा और मतभेद समाप्त हो, आर्थिक सुरक्षा हो, आर्थिक मतभेद समाप्त हो, सामाजिक सुरक्षा हो, सामाजिक मतभेद समाप्त हो, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रों में आपस में मतभेद समाप्त हो। लेकिन आज ये मतभेद और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं तो सिर्फ संकट ही संकट पैदा होते हैं, और इन संकटों, दुखों का निवारण, जब भी दुख की अति बढ़ी है, स्वार्थ की अति बढ़ी है, तब तब विविध रूपों में, विविध नामों
को लेकर के परमात्मा का अवतरण हुआ है। इन संकट को, इन दुखों को दूर करने के लिए। इसलिए आप सिर्फ परमात्मा ही पूरे विश्व की संकट को उन्हीं में पदार्पण, समर्पण करके ही संसार का संकट दूर होगा और वही परमात्मा ही प्रकट होकर के सभी की समस्याओं का निवारण करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।